बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, मुक़्तदर मुहतशम हज़रात, उलमा ज़ी एहतिशाम, बिलख़ुसूस मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान, मुरब्बी व मुशफ़िक़ अहले सुन्नत, वली नेमत हुज़ूर क़िबला मुफ्ती हबीब अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, फ़ख्रुस्सादात हज़रत क़िबला मुहसिन अहले सुन्नत पीर सैयद शुजाउल हक़ शाह साहिब, जो एक काफ़िले समेत यहाँ मेरी रहनुमाई फरमाते हुए तशरीफ़ फरमा हुए, दीगर हज़रात उलमा, मुक़्तदर मोहतशम अवाम अहले सुन्नत, दूर नज़दीक से आए हुए तमाम इशाक़ान रसूल, रब्बे ज़ुल जलाल आप सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। मुजाहिद अहले सुन्नत, मुनाज़िर इस्लाम, मुफ्ती अहले सुन्नत, शहीद नामूस रिसालत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद हबीबी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी याद में आज हम सभी इकट्ठे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल शहीद आले सुन्नत, शहीद नामूस रिसालत के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके हसीन जज्बों से हमें वाफिर हिस्सा अता फरमाए। हज़रत सबज़ादा वाला शान क़िबला अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद हबीबी साहिब से मैंने पूछा किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है, तो आपने हुक्म फरमाया कि जैसे आपकी मर्जी। मैंने जो आयत पाक पढ़ी, इससे यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा मौजू क्या है। मेरा मौजू वही है जिसको निभाते निभाते हज़रत मुफ्ती इफ्तिखार अहमद हबीबी नक्शबंदी शहीद हुए और कसीर तादाद बलूचिस्तान के उलमाए अहले सुन्नत की शहीद हुई। मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा इसरार अहमद हबीबी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उन्होंने भी इसी रास्ते में बड़ी जान फराशी और बड़ी आज़ियतें बर्दाश्त की और इनके बिरादर जो बज़ाहिर माजूर भी हो गए, मगर इतनी मुश्किलात के बावजूद, इतने पुरकठन संजीदा और कशीदा हालात में भी उलमाए बलूचिस्तान काबिल सद तहसीन है कि इन्होंने इस राह वफा से राह फरार इख्तियार नहीं की है।
और बराबर नामूस रिसालत का पैरा दे रहे हैं। अल्लाह ताला नामूस रिसालत का सदका इन उलमा की ज़िंदगियों में बरकत दे और अल्लाह ताला नामूस रिसालत का सदका इनकी नामूस की हिफाजत फरमाए। चूँकि वक्त बहुत गुजर चुका है और वर्किंग डे भी है, लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं इस वक्त, लेकिन मैं इत्तेफाक से बलूचिस्तान अपने तबलीगी दौरे पे था। तबलीगी दौरा समझते हैं ना? तबलीगी दौरा वो होता है जिसमें किराया भी ना लिया जाए। समझ आइए नहीं आई? हाँ। तो मैं अपनी खिताबत की ज़कात निकालने के लिए बलूचिस्तान आया हूँ। तो सामिन अज़ीज़ श्याम, इतना दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ये पैगाम लेके कि हमें करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार सिपाही बन के ज़िंदगी गुजारनी। अल्लाह ताला ने इस्लाम से फैज़याब फरमाने के लिए हम पर कुछ फ़राइज़ की अदायगी लाज़मी करार दे दी। उन फ़राइज़ में अजीम फ़र्ज़ नमाज भी है, जिससे हम जी चुराते हैं और कोताही बरतते हैं, सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। इसलिए बतौर बरकत नौजवानों की खिदमत में एक हदीस पाक इस अजीम फ़र्ज़ की अज़मत व अहमियत के हवाला से करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। फरमाया जो मुसलमान मर्द व औरत नमाज की हिफाजत करे, पाबंदी वक्त के साथ पंजगाना नमाज तादील अरकान के साथ खुशू खुजू के साथ पूरे आदाब बजा लाते हुए जो मुसलमान मर्द और औरत नमाज की हिफाजत करे, नमाज की अदायगी में सुस्ती और काहली का शिकार न हो, तो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान पाक से अपने उन गुलामों के लिए मुजदे जां फज़ा जो सुनाया, बड़ा रूह अफ़ज़ा पैगाम। और मैं जिसने नमाज की हिफाजत की, नमाज उसके लिए नूर ईमान भी है, फैज़ इस्लाम भी है, परवाने नजात भी है। वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरन वला बुरहानन वला नजात। जिस मुसलमान मर्द औरत ने नमाज की हिफाजत नहीं की, बिल्कुल नहीं पढ़ी या पढ़ता है लेकिन नमाज की शराइत, नमाज की आदाब, खुशू खुजू, तादील अरकान का ख्याल न करे और इस तरह नमाज न पढ़े जिस तरह नमाज पढ़ने का हक है, तो ये गोया अदम हिफाजत के जुमरे में आता है। फरमाया जिसने नमाज की हिफाजत नहीं की वो नूर ईमान से भी महरूम है, फैज़ इस्लाम से भी महरूम है, परवाने नजात से भी महरूम है, और उसका अंजाम जो है वो इतना भयानक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अगला जुमला सुन के जो मेरा सुन्नी मुसलमान जिसने अभी तक नमाज शुरू नहीं की है, वो इंशाअल्लाह यहाँ से तौबा करके उठेगा कि आज के बाद मैं किसी हाल में भी नमाज नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। जुमला सुनिए, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वकान यौमल क़ियामति मा क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय बिन खल्फ़। फरमाया जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है, क़ियामत के दिन उसका हश्र दाता यहजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ नहीं होगा, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के साथ नहीं होगा। जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है, क़ियामत के दिन ऐसे बेनमाजी बदनसीब को अल्लाह फ़िरौन के साथ उठाएगा।
कारून, हामान, उबई बिन खल्फ के साथ उसका हशर होगा। तो मैं समझता हूँ इस एक हदीस को अगर हम फोकस कर लें तो हम बेनमाजी रहने का तसव्वुर भी न करें। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये हदीस पाक इसकी बरकत से आज के बाद जो मेरा नौजवान नमाज में कोताही बरतता है वो इंशाअल्लाह पंजगाना नमाज पाबंदी से पढ़ेगा। तो ये अजीम फर्ज है। इसी तरह रोजा बड़ा अजीम फर्ज है, जिसके मुतल्लिक करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। फरमाया जो रमजान शरीफ में रोजा रखता है ईमान की हालत में सवाब की नीयत से, तो अल्लाह ताला ऐसे रोजादार के पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। मन काम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जो रमजान शरीफ में क़याम करता है नमाज तरावी की सूरत में, यकसुई के साथ प्यार के साथ कुरान सुनता है, क़याम करता है अल्लाह की बारगाह में, उसके भी अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। मन काम लैलतुल क़द्र ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जो रमजान शरीफ में लैलतुल क़द्र को पाले और इसमें क़याम करे, अल्लाह को राजी करे, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। तो इंशाअल्लाह आज के बाद हम रोजा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये अजीम फराइज है। इसी तरह ज़कात शायद हम इसलिए नहीं देते कि माल कम ना हो जाए, जबकि मेरे रब का वादा ये है, वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफून। फरमाया जो हमारी रजा चाहते हुए अपने मालों से ज़कात देता है, हम उसके माल को कम नहीं करते बल्कि उसके माल को डबल कर देते। इसी तरह अगर मनासिक हज, ये हज अजीम फर्ज, मनासिक हज को ठीक तरीके से मुकम्मल करें तो पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है। तो ये अजीम फराइज जिनकी इतनी बरक़ात हैं, इतने समरात हैं। नमाज अजीम फर्ज है, मगर हम ये भी जानते हैं कि ये अजीम फर्ज 24 घंटे में 5 वक्त फर्ज है। रोजा फर्ज है, मगर हम ये भी जानते हैं कि ये अजीम फर्ज पूरे साल में 1 महीना फर्ज है। ज़कात फर्ज है, मगर हम ये भी जानते हैं कि ये ज़कात का अजीम फरीजा साल गुजरने के बाद साहिबे निसाब पे फर्ज है। हज फर्ज है, मगर हम ये भी जानते हैं कि ये अजीम फर्ज जिंदगी में 1 मरतबा साहिबे इस्तिताअत पे फर्ज है। तो नमाज फर्ज है 24 घंटे में 5 वक्त, रोजा फर्ज है पूरे साल में 1 महीना, ज़कात फर्ज है साल गुजरने के बाद साहिबे निसाब पे, और हज फर्ज है जिंदगी में 1 मरतबा साहिबे इस्तिताअत पे। मगर करीम रऊफुर रहीम नबी की नामूस की हिफाजत करना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा निभाना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया करना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम अदब करना, ये इतना बड़ा फर्ज है। सांस अंदर जाए तब भी फर्ज है, सांस बाहर आए तब भी फर्ज है। नमाज फर्ज है, मगर नमाज छोटा फर्ज है, रोजा छोटा फर्ज है, ज़कात छोटा फर्ज है, हज छोटा फर्ज है। इन तमाम फराइज़ से बड़ा फर्ज ताज़ीम मुस्तफ़ा है, अदब मुस्तफ़ा है, तकरीम मुस्तफ़ा है, इकराम मुस्तफ़ा है। मगर मैं इससे बढ़ के अर्ज करूंगा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तमाम अमाल, इसकी कबूलियत की बेस और बुनियाद ही ताज़ीम रिसालत। और रब ने कुरान मजीद में तरतीब भी ऐसी रखी, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ। ईमान लाने के बाद नमाज को डिस्कस नहीं किया रब ने, रोजे को डिस्कस नहीं किया रब ने, अमल हज और ज़कात को रब ने डिस्कस नहीं किया। ईमान लाने के बाद मुत्तसिल जिस अजीम फर्ज और तमाम फराइज़ से बड़े फर्ज को डिस्कस किया, वो क्या है? व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। फरमाया मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की इज्जत हो, तकरीम करो, और आका करीम के अदब व ताज़ीम के बाद फरमाया व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अगर दिल में मेरे नबी का हया है, दिल में मेरे नबी का इकराम व तकरीम है, दिल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है, तो अब नमाज पढ़ो, अब रोजा रखो, अब ज़कात दो, अब बैतुल्लाह के तवाफ करो, क्योंकि इन तमाम अमाल की कबूलियत का दारो मदार ही ताज़ीम रिसालत है।
तो सामिन अजीज शाम, सबसे बड़ा फर्ज, सबसे अजीम फर्ज सुभान अल्लाह, वो क्या है? ताज़ीम मुस्तफ़ा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की ताज़ीम, हुजूर की बात की ताज़ीम, हुजूर के अक़वाल व अफ़आल की ताज़ीम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब व निस्बत की ताज़ीम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात, महामिद महासिन ख़साइस फ़ज़ाइल की ताज़ीम, आका करीम साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ मंसूब अशिया अशखास की ताज़ीम, जो चीज भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी से निस्बत रखती है, हुजूर की हर निस्बत का दिल से हया करना। और हम आले सुन्नत जमात हैं, और आले सुन्नत व जमात का तुर्रा इम्तियाज है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की जात, हुजूर के बाद अक़वाल व अफ़आल, हुजूर का नसब व निस्बत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अशिया अशखास, हुजूर के अज़वाज, हुजूर की आल, हुजूर के असहाब, जो चीज भी मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी से निस्बत रखती है, हर निस्बत रसूल का दिल से हया करने वाले को सुन्नी कहते हैं। इसलिए अदब सिखाते हुए अगर आप सूरतुल हुजुरात पढ़ें तो सूरतुल हुजुरात की पहली 7 आयात अल्लाह ताला मुस्तफ़ा करीम का अदब सिखा रहा है। दुनिया में बड़े बड़े दरबार सजे, बड़े बड़े दरबार सजे, मगर हर दरबार की हाजिरी के तरीके वजीर और मुशीर सिखाते रहे। वाहिद मेरे मुस्तफ़ा करीम का दरबार है इस दुनिया में जिनकी हाजिरी के अदब खुद रब सिखाता है। और इब्तदा कहां से की? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। फरमाया ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। जब कलमा पढ़ लिया है तो फिर अब मर्जी हमारी नहीं चलेगी, मर्जी मुस्तफ़ा करीम की चलेगी। जिसने कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ लिया है अब उसका इख्तियार खत्म, अब कलमा गो पे सिर्फ इख्तियार है तो मुस्तफ़ा करीम का। इसलिए कोई भी मामला हो, मुआशी हो, मुआशरती हो, इक़्तिसादी हो, लिसानी हो, कबीलाई हो, खानगी हो, खानदानी हो, अज़दवाजी मामलात हो, सियासी मामलात हो, इक़्तिसादी मामलात हो, किसी मामले में भी अल्लाह और उसके रसूल से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। और तजावुज़ कर भी कोई नहीं सकता। वैसे ही बड़क मारने वाली बात है, जिस तरह दारुल देवबंद के बानी कासिम नानोतवी ने ताज़ीरुन नास के सफ़ा 7 पे लिख दिया कि एक होता है कमाल इल्मी, दूसरा होता है कमाल अमली। नबी को अगर फौकियत हासिल है तो कमाल इल्मी में फौकियत हासिल है। रहा अमल, कहा अमल में बसा औकात उम्मती नबी के मसावी हो जाता है, बल्कि कभी बढ़ भी जाता है। आप अंदाजा फरमाएं, अब मैं इस पे क्या तबसरा करूं? इतनी भयानक और बेहुदा किस्म की इबारत पे क्या तबसरा हो सकता है कि नबी से उम्मती बढ़ भी सकता है। नबी को फौकियत हासिल है तो इल्म में फौकियत हासिल है। अमल में ऐसा भी होता है कि बज़ाहिर उम्मती नबी से बढ़ भी जाता है। भाई कैसे बढ़ जाता है? अल्लाह अकबर। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के गुलामों, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की जो शान है सो है, हुजूर का कमाल इल्मी जो है सो है। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने तो यहाँ तक फरमा दिया, फरमाया मेरा एक आम उम्मती जो सहाबी नहीं है वो ओद पहाड़ सोने का रब के रास्ते में सदका कर दे, और मेरा एक सहाबी एक मुद जौ रब के रास्ते में सदका कर दे, तो मेरे गुलाम का ओद पहाड़ सोने का रब के रास्ते में सदका करना मेरे सहाबी गुलाम के एक मुद जौ रब के रास्ते में सदका करने की बराबरी नहीं करना। अल्लाह अल्लाह। हज़रत माइज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शादीशुदा हैं, गुनाह के इर्तिकाब कर बैठे। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने हद जारी फरमा दी जी, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में से बातें करना शुरू कर दी, अगर ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े पुरजलाल लहजे में फरमाया कि मेरे माइज़ के मुतल्लिक ये यावागोई अर्ज़ सराई किसने की है? या रसूलल्लाह किसी ने क्या दिया होगा? तो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया मेरे माइज़ ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर मैं अपने माइज़ की इस तौबा वाले अमल को उम्मत में तकसीम कर दूं तो मेरी पूरी उम्मत बख्श दी जाएगी।
तो एक सहाबी का ठीक, क्योंकि जितनी देर में आपने पानी दिया इतनी देर में कोयटा से इस्लामाबाद फ्लाइट पहुंच जाती है। तो खैर तवज्जो कीजिएगा। तो सामने नज़ीर शाम मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के गुलामों, मेरे करीम नबी के एक सहाबी का तौबा वाला अमल, हुजूर के सहाबी के तौबा वाला अमल, उस अमल का कमाल ये है अगर वो उम्मत में तकसीम कर दिया जाए तो पूरी उम्मत बख्श दी जाएगी। तो फिर मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के अमल का क्या कमाल होगा। सिर्फ एक हदीस आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ, अगर दिल को लगे तो भाई इस हदीस सुन के सुबहान अल्लाह कोई न कहेगा तो मुझे शक पड़ जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई राब्ता है आपका। आइए हदीस पाक क्या है। सुबहान अल्लाह, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के गुलामों, ये हदीस सुन के मकाम मुस्तफा समझ आता है, आका करीम की अजमत और शान समझ आती है। और ये फरमाने मुस्तफा सुन के वो सुन्नी और सुबहान अल्लाह न कहे, ये मुमकिन ही नहीं है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरा। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया मेरे गुलामों, सारी कायनात आसमान और दुनिया 14 तबकों को समेट के, सारी दुनिया आसमान जन्नत रब की सारी दुनिया को समेट के अगर एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में मेरी सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें रख दी जाए, मैं कहना चाहता हूं जी, 6 रोजे का ये जनाबे वाला जी, ये समर है, 40वां लगाएंगे तो ये बरकतें हैं। मैंने कहा सारी जिंदगी तुमने तबलीग के फजाइल कौम को बताए हैं, तुमने नमाज के फजाइल बताए हैं, तुमने जनाबे वाला तबलीग के फजाइल बताए हैं, और इसलिए तुम रसूलुल्लाह से दूर हो गए हो कि तुमने अमाल के फजाइल तो बताए हैं पर फजाइल मुस्तफा कौम को नहीं बताए। मेरे नबी की शान क्या है, मेरे करीम नबी की अजमत क्या है। आइए अल्लाह अकबर, सारी जिंदगी की तबलीगें एक तरफ, सारी जिंदगी के जनाबे वाला सारी अजमतें एक तरफ, कमालात एक तरफ। आप अंदाजा फरमाए मेरे नबी की एक हदीस, अल्लाह अकबर। कोई बंदा बात करे ना, हुजूर का इल्म इतना था तो इतना नहीं था, हुजूर ये जानते थे तो ये नहीं जानते थे, हुजूर को इतना इख्तियार था तो इतना नहीं था। आज मैं हैरान हूं, जिसका अपना इख्तियार नहीं है वो इख्तियार रसूल को जनाबे वाला टारगेट कर रहा है। जो खुद अंधेरे में जिंदगी गुजार रहा है वो हुजूर के नूर अनवार से कैसे इनकार कर रहा है। जो खुद मुर्दा दिल है वो हयातुन नबी को कैसे डिस्कस कर रहा है। यार जिस मौलवी की घर उसकी बीवी बात नहीं मानती वो नबी के इख्तियारात को टारगेट कर रहा है, वो नबी की बेमिसाल हयात को टारगेट कर रहा है। ज़ालिमो, मकाम रिसालत को समझो। जो हुजूर के इल्म के मुताल्लिक याबा गोई करे, हुजूर के इख्तियार के मुताल्लिक याबा गोई करे, हुजूर के नूर अनवार को टारगेट करे, सुन्नी मुसलमानों उसे सिर्फ एक बात कह के चुप करा दो। उसे कहो मैं आलिम नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ज्यादा नहीं जानता, मगर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, सारे इल्म एक तरफ, सारे कमालात एक तरफ, सारे इख्तियारात एक तरफ, बेमिसाल हयात एक तरफ, नूर अनवार एक तरफ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सारी कायनात मीज़ान के एक पलड़े में रख दो, मेरे नबी की सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें रब की सारी कायनात में भारी। ये हदीस याद रहेगी, मतन याद नबी ने तर्जुमा याद रहेगा। मेरे करीम नबी ने क्या फरमाया, सारी खुदा की कायनात एक तरफ। मैं 2011 में यूएई गया, अबू ज़ैबी से खिताब करके मैं वापस आ रहा था शारजा की तरफ, तो दोस्तों ने कहा यहाँ 2 बड़े अजीम होटल हैं, आपको जरा विजिट करवाते हैं। मैंने कहा चलो जी देख लेते हैं। बुर्जुल अरब और अजमेरा होटल दोनों समुद्र के अंदर हैं। यकीन जानिए जब आप उनको देखें ना, फन्ने तामीर ऐसा कि बंदा शशदर रह जाता है, आंखें चुदिया जाती हैं। और वो पानी समुद्र के पानी के अंदर दोनों होटल हैं।
बुर्जुल अरब तो सारा अंदर है ना, अजमेरा उसके किनारे पे है। जिस तरह नीचे नीले पानी चल रहे हैं और गुजरगाहें उन्होंने जिस तरह बनाई है, और होटल तो खैर सुभान अल्लाह कमाल का शाहकार है जनाब, फन तामीर है तो कमाल है। जब होटल का मैंने विजिट किया ना तो आके लान में बैठा, मैंने कहा वाह मेरे अल्लाह तेरी जन्नत। तो मुझे साथी कहते हैं यहाँ जन्नत का तज़किरा कैसे आ गया? मैंने कहा यार आज पता चला है रब की जन्नत कितनी हसीन है। कहा जी कैसे? मैंने कहा अगर इंसान का बनाया हुआ होटल इतना हसीन है तो रब की बनाई हुई जन्नत कितनी हसीन होगी। मगर खुदा की जन्नत भी एक तरफ है, आए हाय हाय आए हाय यार, खुदा की कसम हम कलमा पढ़ते हैं पर हमने शान रिसालत को नहीं समझा, मकाम मुस्तफा को नहीं समझा। अल्लाह फरमाया खुदा की सारी कायनात एक तरफ, दुनिया और आखिरत, रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत को समेट के, 14 तबकों को समेट के जी, ऊंचे बंगलों को चौंधियाई आंखों से देखने वालों, लंबे लंबे गाड़ियों के काफले देख के तुम्हारी तबीयत पसीज जाती है। मेरे करीम नबी की अजमत और शान अगर तुम समझते तो फिर तुम दाएं बाएं न देखते, तुम्हारी नजर मदीने की तरफ होती, दिल का किबला फिर कोई और ना होता, जाते मुस्तफा होती। तवज्जो करो हुजूर की अजमत और शान क्या है। फरमाया रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरा, फरमाया दुनिया और आखिरत मीज़ान के एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में सिर्फ फजर की 2 सुन्नत। अब भी नमाज से भागोगे? पढ़ोगे नमाज? पढ़ाओगे घर वालों को? उनको बताओ घर वालों को कि फराइज की जो शान है मेरे नबी की फजर की 2 सुन्नतें इतनी कमाल वाली है। अल्लाह सुभान अल्लाह, रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरा। और यार वो 2 रकातों में तो 4 सजदे हैं ना, कितने हैं? ऊंचा बोलिए और ऊंचा बोलिए और ऊंचा बोलिए, 4 सजदे। इसमें तो 4 सजदे हैं ना। मेरे नबी का एक सजदा आहा जो हशर का नक्शा ही बदल देगा। एक सजदा जब क़यामत के दिन मुस्तफा करीम करेंगे, खुदा का गजब और जलाल अपने उरूज पे होगा, तांबे की जमीन सवानेज़े पे सूरज होगा, कोई अपने गिट्टों तक, कोई अपने घुटनों तक, कोई अपने कंधे तक, कोई बदनसीब सारे का सारा अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। उस अफरा तफरी की हालत में जब मुस्तफा करीम सर सजदे में रखेंगे, आहा इरफा रासक या मोहम्मद, अल्लाह फरमाएगा मेरे प्यारे सर उठा, वसल तो तहु, मांग अता किया जाएगा, वशफा तो शफा, महबूब शफात कर तेरी शफात कबूल की जाएगी। मकाम रिसालत पे नुक्ता देना चाहता हूँ भाई, तवज्जो कीजिएगा मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के गुलामों, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने एक सजदा किया, खुदा का गजब खुदा का जलाल जमाल में बदल गया, मैदान हशर का नक्शा ही बदल गया। मैं वशफा तो शफा, यहाँ जनाब हदीस तो सारे पढ़ते हैं ना, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकिए भाई। वशफा तो शफा, अल्लाह फरमाता महबूब शफात कर तेरी शफात कबूल की जाएगी। सारी जिंदगी लफ्ज शफात तो सुनते पढ़ते हैं ना, इसका माना क्या है? अरबी का लफ्ज है ना, तो माना भी होगा ना। शफात का माना क्या है? बख्शिश का सवाल करना, मगफिरत तलब करना, बख्शिश तलब करना। तो गोया रब क्या फरमा रहे? महबूब ये तेरे गुलाम खड़े हैं, गुनाहगार हैं, शाहकार हैं, बदअमाल हैं, बदकिरदार हैं, नेकूकार हैं, जितने भी खड़े हैं, हिसाब किताब का मामला शुरू नहीं होगा। वशफा तो शफा, महबूब इनके लिए तू बख्शिश मांग, चाहे कोई नेकोकार है, चाहे कोई बदकार है, शाहकार है, बदअमाल है, बदकिरदार है, मुत्तकी है, परहेजगार है, जैसा कैसा भी है महबूब, जब तक तू इनके लिए बख्शिश नहीं मांगेगा मैं रब नहीं बख्शूंगा। महबूब बख्शिश का सवाल करेंगे तो मामला जरूर। तो मेरे नबी के एक सजदे ने, सुभान अल्लाह, क़यामत के 3 नाम है,
एक है क़यामत, एक है नशर, एक है हशर। क़यामत कहते हैं कब्रों से जब सारी मखलूक खड़ी होगी, क़यामत बपा होगी, अफरा तफरी का आलम होगा। फिर नशर, कोई इधर कोई उधर, किसी का मुंह इधर किसी का मुंह इधर। तीसरा है हशर, एक पॉइंट पे जाए पनाह मिल जाना, एक मकाम पे इकट्ठा हो जाना, किसी जगह पनाह मिल जाना, किसी जगह सुकून मिल जाना, आफियत नसीब हो जाना, उसको कहते हैं हशर। और मेरे नबी ने फरमाया आना हाशरुन, मैं हाशर हूं। क़यामत के दिन अगर किसी को सुकून और पनाह मिलेगी तो वो मेरे कदमों पे मिलेगी। अल्लाह, मैं इतना लजपाल नबी तुम्हें दिया है, फिर कारोबार में अपनी बात करते हो जी। इक्तिसादियात में किसी और का कानून, सियासत में किसी और की कानून जी, खानगी मामलात में किसी और की जनाबे वाला, अपने रख रखाव और अपने जनाब कबीलाई सिस्टम। और मैं ना, जिंदगी का कोई भी शोबा हो, हर शोबे मुस्तफा करीम को फॉलो करो, आफियत की जिंदगी गुजारो, आगे नहीं बढ़ना। अल्लाह, एक मुझे कहने लगा नहीं नहीं इस इबारत को आपने समझा नहीं है जनाब, कासिम उल उलूम वल खैरात वल सदकात वल फितरात ने कुछ और बात की थी। मैंने कहा जी क्या की थी? कहा जी उन्होंने ये कहा था बज़ाहिर उम्मती नबी से बढ़ जाते। मैंने कहा बज़ाहिर का क्या मतलब है? कहा जी मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल उम्र थी ना, और एक बंदे की 100 साल उम्र हो, तो 100 साल वाले ने यकीनन ज्यादा सजदे किए हैं, ज्यादा रोजे रखे हैं। मैंने कहा कोई ऐसा पैमाना आज तक बना है कि जनाब हम बता सके कि नबी पाक ने जिंदगी में इतने सजदे किए? मेरे करीम नबी तो दुनिया में तशरीफ लाए, पहला काम ही क्या किया है? और फिर यहाँ वो मामला नहीं है। क्यों? पीछे लफ्ज क्या है? हज़रात उलमा की तवज्जो चाहूंगा, पीछे लफ्ज है कमाल इल्मी और कमाल अमली। सिर्फ अमल की बात नहीं, कमाल अमली। बात समझ आ रही है? यहाँ कमाल की बात हो रही है, और जब कमाल की बात हो तो मुस्तफा करीम साहिब रौलाक सुभान। आगे ना बढ़ो, किसी हाल में आगे ना बढ़ो, हत्ता कि हुजूर गुफ्तगू कर रहे हो ना, उसमें भी एहतियात, कितना अदब सिखाया अल्लाह। आइए कुरान मजीद, मेरा रब क्या चाहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। इसको थोड़ी आवाज खुल सकती है, अगर हो जाए तो बड़ी इनायत होगी। भाई टाइम मेरे पास थोड़ा है, अब मैं रुकूंगा नहीं ऊंची सुभान अल्लाह नहीं कहनी, क्योंकि यहाँ तालिबान काफी रहते हैं। सोच सोच के सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तख़्बत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया ईमान वालों, जब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की बारगाह में हाजिरी का शर्फ नसीब हो और हम कलामी की शहादत से जनाबे वाला बहरामंद हो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलामी का शर्फ मिले, आका करीम साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने का मौका मिले, तो ईमान वालों इस बात का ध्यान रहे, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की आवाज से आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे नबी की आवाज से आवाज ऊंची हो गई, तुम्हारे सारे अमल बर्बाद चले जाएंगे। अल्लाह अकबर, और तुम्हें खबर तक नहीं होगी। शाम नजीद शाम तवज्जो करना, मैं ईमान बाद में लाया, उलमा ईमान बाद में लाए, आप ईमान बाद में लाए। सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन है? हजरत सैयदना सिद्दीक़
अकबर, वो सिद्दीक अकबर जो हजरत उमर के भी इमाम, हजरत उस्मान के भी इमाम, हजरत अली के भी इमाम, तमाम साहबा वाले बैत के इमाम, जो अतका के मकाम पे फायद है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के गुलामों, अल्लाह ताला उनको फरमा रहा है सिद्दीक तुझे बड़ी अजमतें दी हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे जब मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी से बात करने का मौका मिले सिद्दीक आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। ऐ उमर तू मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी का मुरीद नहीं है बल्कि मुराद है। रब से उमर को मेरे नबी ने मांगा है अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न हत्ताब। ये वो उमर है और अय्यदुल इस्लाम के अल्फाज भी हैं। ऐ अल्लाह उमर को इस्लाम लाने की तौफीक दे और उमर के सदके इस्लाम को तकवीयत, इज्जत और पावर अता फरमा। ऐ उमर तुझे बड़ी अजमतें दी हैं, तुझे रब से मेरे मुस्तफा ने मांगा है। पर रब कहते हैं उमर इस बात का ध्यान रही जब मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी से बात करने का मौका मिले आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। आए हाय हाय ऐ उस्मान तुझे बड़ी अजमत अता की है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की दो शहजादियां, जरा समझना मेरे इस तमीज को समझना, बड़ा आसान है। मैं नौकर साहबा दा दीवारों पे लिख देना सलाम सलाम साहबा इकराम। पहले उनको तो सलाम करो जिनकी वजह से साहबा को इस्लामियत तुम दे रहे हो। साहबा जो कुछ भी है नबी पाक की वजह से। तो आइए उनको अल्लाह अगर इतना मोहताज कर रहा है, अल्लाह अल्लाह सामिन जीद शाम हजरत उस्मान गनी के मुतल्लिक भी और हजरत अली जिनके मुतल्लिक मेरे नबी ने फरमाया लहमुक लहमी जिस्मुक जिस्मी रूह का रूही। इतनी अजमतों के हामिल फरमाया अली इस बात का ध्यान रहे जब मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी से बात करने का मौका मिले अली आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। जब सहाबा वो सहाबा जिनकी नमाज खुशू खुजू में डूबी हुई, जो सरतापा तस्लीम और रज़ा थी, अगर रब उनको इतना मोहताज कर रहा है तो हमें कितनी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे करीम नबी की ताज़ीम और अदब की वजह से ईमान सलामत रहता है। इसलिए मोहब्बत वाले ने बड़ी हसीन बात की है, अदब उनका अगर हासिल ईमान बनेगा। अल्लाह अल्लाह अदब उनका अगर हासिल ईमान बनेगा, मोमिन तो बड़ी चीज है इंसान बनेगा। मोमिन तो बड़ी चीज है इंसान बनेगा। ताज़ीम मोहम्मद की तो गए जान इबादती, कोई कितना ही आबिद हो मुसलमान बनेगा। अल्लाह सामिन अजीज शाम साहबा कितना अदब करते हैं। आइए जनाबे वाला जब ये आयत नाज़िल हुई हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे क्या गुजरी, क्योंकि आप कदरे बुलंद आवाज थे। जब ये आयत नाज़िल हुई उनको ये गुमान गुजरा कि ये मेरे हक में नाज़िल हुई, मेरी नमाजें बर्बाद चली गई, बैतुल्लाह के तवाफ बर्बाद चले गए, तमाम आमाल खैर कसीर किए बर्बाद चले गए, घर चले गए, दरवाजा बनना लौजारी आओ फगा और रोना धोना शुरू कर दिया। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने दूसरे दिन हजरत साद से पूछा, ऐ साबित, साद तेरा पड़ोसी साबित नहीं नजर आ रहा? या रसूलल्लाह उनको ये गुमान गुजरा है ये आयत मेरे हक में नाज़िल हुई है, मेरे सारे अमल बर्बाद चले गए। मेरे करीम नबी ने अपने मुअद्दिब गुलाम को बुलवाया, हजरत साबित हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे करीम नबी ने फरमाया, साबित तू तो दिल से मेरा अदब करता है, अंता ईश शहीदा व तमूत शहीदा व तदखुलल जन्ना। ऐसा तू दिल से मेरा मुअद्दिब है, तू दिल से मेरा अदब करता है, जा तेरी सारी जिंदगी शहादत से गुजरेगी। व तमूत शहीदा, और अल्लाह ताला तुझे मौत भी शहादत वाली अता फरमाएगा। व तदखुलल जन्ना, जन्नत तो बनी मेरे मुअद्दिब गुलामों के लिए।
खारान के आशिकान रसूल और गिरदो नवाज से आए हुए शाकान रसूल, आज की इस महफिल का एक पैगाम लेके जाइए। क्या शहादत वाली जिंदगी गुजारनी है? शहादत वाली मौत चाहिए? शहादत वाली आखिरत चाहिए? आइए, मेरे नबी ने फैसला कर दिया, फरमाया जो दिल से मेरा अदब करता है उसके लिए ये रूह अफ़ज़ा पैगाम है, अंतईश सईदा। हाय हाय, ये बिलखुसूस साबित बिन कैस के लिए, बिलउमूम तमाम शाकान रसूल के लिए, मेरे नबी के सच्चे नामूस की मुहाफिज उनके लिए फरमाया अगर शहादत वाली जिंदगी गुजारनी है, शहादत वाली जिंदगी कहीं और से नहीं मिलेगी, मेरे नबी के अदब से मिलेगी। शहादत वाली मौत आका करीम के अदब से मिलेगी और जन्नत हुजूर के अदब की वजह से। ये पैगाम है आज के इस जलसे का, आज के इस इज्तिमा का, आज इस पुरफितन दौर में जहां हवादिस जमाना ने हमारा घेराव किया हुआ है, हर बंदा सरगर्दा परेशान है जी, अपनी जिंदगी से बेजार नजर आता है। क्यों? इसलिए कि हमारा कल्बी ताल्लुक और रिश्ता मुस्तफा से टूट गया है। अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, कुर्बे मुस्तफा का सामान कीजिए, आका करीम के सच्चे गुलाम बन जाइए और दिल से हुजूर के वफादार बन जाइए। अगर शहादत वाली जिंदगी चाहिए तो सारी मोहब्बतें बाद में, सारे रिश्ते बाद में, सारे ताल्लुक बाद में, पहले ताल्लुक मुस्तफा। जिसके साथ दोस्ती रखनी है, जिसके साथ ताल्लुक रखना है, जिसके साथ रिश्तेदारी बनानी है, जिसके साथ तिजारत करनी है, जिसके साथ दुकानदारी में पार्टनरशिप करनी है, जिससे रिश्ता देना लेना है, आज के इस प्रोग्राम में अपने रब से वादा करो कि जिससे भी ताल्लुक रखना है वो ताल्लुक मुआशी हो, मुआशरती हो, इक्तिसादी हो, लिसानी हो, कबीलाई हो, खानदानी हो, खानगी हो, अज़दवाजी हो, कोई भी ताल्लुक किसी से रखना है, जिससे भी ताल्लुक रखना है, दोस्ती रखनी है, रिश्तेदारी रखनी है, दुकानदारी रखनी है, पहले उससे पूछना है तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं। हर एक से ताल्लुक ना निभाओ, हर एक से रिश्ता न रखो, क्योंकि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया दुनिया में जिसके साथ तुम्हारा ताल्लुक होगा ना, दोस्ती यारी होगी, क़यामत के दिन उसी के साथ उठना पड़ेगा। और हो सुन्नी जो यार सुलह के बगैर रह न सके, और दोस्ती उससे रखे जो यार सुलह सुन न सके। ये कौन सी सुन्नियत है? ये कौन सा ईमान है? ये सरासर फ्रॉड है, अपने आप के साथ धोखा है, अपने आप के साथ मुनाफिकत है, बेईमानी है, बेईमानी है, खबासत है। दोस्ती सिर्फ उससे कि तू कहे या रसूलल्लाह तो चेहरे पे उसके मुस्कुराहट आ जाए, वो तेरा दोस्त हो सकता है। इसलिए किसी से भी दोस्ती रखनी है, पहले उससे पूछो तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं, फितरत में तेरी ज़ौक़ वफा है कि नहीं है। इसलिए आज के बाद किसी ऐसे भड़वे से ताल्लुक नहीं रखना जो नमाज की बात भी करे और यार सुन्नत का इनकार भी करे। अपने ईमान को बचाओ ऐसे मजहबी बड़वों से जो मेरे करीम रऊफ कभी हुजूर के इल्म पे ताना जनी, कभी हुजूर के इख्तियार पे ताना जनी, कभी हुजूर के बेमिसल हयात पे ताना जनी, कभी हुजूर के नूर अनवार का इनकार। ये भी कोई मजहब है? ये कोई इस्लाम है? ऐसा इस्लाम, ये जो इस्लाम ये लोग पेश कर रहे हैं, हम तो इससे भाई बेजार हैं, हमारे हाथ खड़े हैं। हम किसी ऐसे इस्लाम को नहीं मानते जिसमें हुजूर के नूर अनवार की बात सुन के चेहरे के तेवर बदल जाए, हुजूर के इल्म गैब की बात सुन के तबीयत में बोझ महसूस हो, हुजूर के नूर अनवार की बात सुन के बंदा बोझल हो जाए। हम किसी ऐसे इस्लाम के दाई नहीं है, हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिसमें
करीम रऊफुर रहीम नबी की बात सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। अल्लाह, हम उस तबलीग के कायल हैं, उस तबलीग के कायल हैं कि कल तक अगर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता था तो तबलीग के बाद 20 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। हाँ, ये कौन सी तबलीग है भाई? तकरीर भी करके आए और आते ही पहले इतराज किया, क्या किया? नमाज के बाद कलमा क्यों पढ़ते हो जी? मैंने कहा मुसलमान है जी। समझ नहीं आई है, ये अजीब तबलीग है। तबलीग करके आए और असर क्या हुआ? नमाज के बाद कलमा पढ़ने वालों से पहला सवाल, कलमा क्यों पढ़ते हो जी नमाज के बाद? उसी को जनाब मुसलमान है तभी पढ़ते हैं। अभी भी आपकी बात समझ नहीं आई है। अजान के साथ दरूद सलाम क्यों पढ़ते हो जी? उसे को जनाब मुसलमान है जनाब। समझ नहीं आई आप? किसी बेईमान से, काफिर से तो हमारा तकाजा ही नहीं है, दरूद सलाम का तकाजा सिर्फ मुसलमान से है। भाई ये भी कोई अब जवाब देने का है जनाब अजान के साथ दरूद सलाम क्यों पढ़ते हो? जनाब हम मुसलमान हैं तभी पढ़ते हैं। वैसे तो मुस्लिम शरीफ पहली जल्द 166 पे हदीस भी है ना, इजा समेतुल मुअज्जिन फक़ूलू मिस्ल मा यक़ूल, जब मुअज्जिन अजान दे कलिमात अजान साथ साथ दोहराते जाओ, जब अजान मुकम्मल हो सुम्मा सल्लु अलैहि, फिर क्या करना है? मुझ पर दरूद पढ़ना है जी। ये अजीब मामला है भाई। अब नमाज, ये तबलीग का सर अजीब है। ये अजीब बेहुदा तबलीग किधर से लाया कि जो कलमा पढ़े नमाज के बाद उससे भी सवाल, जो अजान के साथ दरूद सलाम पढ़े उसमें भी सवाल। अजीब मामला है। और यार यहाँ तक कौम चली गई है कि जनाजे के बाद दुआ भी ना मांगो। मैंने कहा अजीब मामला है भाई, दुआ किससे मांगनी है? अल्लाह से मांगनी है। मैंने कहा बेवकूफ, कल तक तो कहता था नबी से नहीं मांगना चाहिए, वली से नहीं मांगना चाहिए, अब खुदा से भी नहीं मांगना चाहिए। को बात समझ? दुआ क्या है? अल्लाह से ही मांगते हैं ना। अब अल्लाह से मांगने भी पाबंदी है। नहीं, फलान टाइम पे अल्लाह से ना मांगो, फलान टाइम पे मांगो। अजीब तमाशा नहीं? अजीब मजहब है यार इन लोगों का। वे अब दुआ करनी अल्लाह से, उजीब जब करो, सुबह करो, शाम करो, जनाजे से पहले करो, बात करो, जनाब दिन करो, रात करो, नमाज से पहले करो, बात करो, जब करो। कहते नहीं जनाजे के बाद नहीं करनी। भाई क्यों नहीं करनी? वजह अब अल्लाह से मांगने के लिए भी टाइम लिमिट चाहिए। अजीब तमाशा। अल्लाह, तो मेरे नबी के गुलामों, आज का पैगाम क्या है? सादत वाली जिंदगी गुजारनी है तो हुजूर के वफादार बन जाओ। सादत वाली मौत चाहते हो तो हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ, हुजूर के मुअद्दिब गुलाम बन जाओ। और जन्नत तो है ही हुजूर के अदब वालों। ये साबित बिन कैस को मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने मुझे जहां फदा सुनाया, और मैं साबित, तू दिल से मेरा अदब करता है, तू दिल से मेरा हया करता है, तू दिल से मेरा वफादार है, तो सादत वाली जिंदगी है ही मेरी वफादारों के लिए, सादत वाली मौत है ही मेरे वफादारों के लिए, सादत और सादत वाली आखिरत है ही मेरे वफादारों के लिए। और मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने ये जो दिया अपने गुलाम को, और अल्लाह ने जिंदगी भी शहादत वाली उनको अता की और मौत भी शहादत वाली। किताब रूह के अंदर इब्न कय्यम, और इब्न कय्यम इब्न कसीर को उस्ताद है, इब्न तैमिया के शागिर्द है। किताब रूह के अंदर हाफिज इब्न कय्यम ने लिखा कि जंग यमामा के मौके पे साबित बिन कैस को अल्लाह ने शहादत नसीब फरमाई। लेकिन मैं अकीदे की बात करने लगा हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। जब साबित बिन कैस शहीद हो गए ना, तो शहीद होने के बाद उन्होंने कीमती जर्रा पहनी हुई थी, एक शख्स ने उतार ली। रात को वो अपने दोस्त को ख्वाब में मिले, फरमाया मैं तेरे ख्वाब में आया हूं, लेकिन इसको फकत ख्वाब नहीं समझना। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं जब मकतूल हुआ, शहीद हुआ, मैंने कीमती जर्रा पहनी हुई थी, फलां शख्स ने उतार ली है, और वो जहां लश्कर इस्लाम का पड़ा हुआ है ना, आखिरी किनारे पे उसके जनाब खेमा लगा हुआ है, और खेमे का जनाबे वाला, उसका जनाबे वाला क्या है, हालत कैसी है? कहा घोड़ा बंधा हुआ है, उसके खेमे के सामने घोड़ा बंधा हुआ है, घोड़े के पांव में लंबी रस्सी है, और उसने वो जर्रा रख के ऊपर देश का ऊपर कचावा रखा हुआ है। सुबह जाके खालिद बिन वलीद को मेरा सलाम कहना,
और उनसे कहना कि उस बंदे से मेरी जिर्रा वापस ले लें। यार अजीब मामला, यहाँ तो लोग कहते हैं नबी नहीं जानता कल क्या होगा। मैंने कहा रात को खा में कहा कल खालिद बिन वलीद को मेरा सलाम देना और कहना फलां बंदे ने मेरी जिर्रा उतार ली है। और निशानी क्या है? कहा निशानी ये है कि पड़ाव के आखिरी किनारे पे उसका खैमा है, ये उसके खैमे की हुलिया कैफियत है, वहां जाना और उसकी जनाब निशानी ये है कि खैमे के सामने घोड़ा बंधा हुआ, घोड़े के पांव में लंबी रस्सी, उसने जनाब वो जरा रख के ऊपर देज का ऊपर कचावा रखा हुआ है। सुबह जाके उससे मेरा भाई हो सकता है सुबह वहां घोड़ा ना हो, घोड़े के पांव में लंबी रस्सी ना हो, वहां जिर्रा ना हो, जिर्रे के ऊपर देज का ना हो, ऊपर ऊंट का कचावा ना हो। भाई सब कुछ बदल सकता है, क़यामत आ सकती है, मगर जब तक खालिद बिन वलीद उस जिर्रा तक पहुंच नहीं जाते, जिर्रा वहां से हिल नहीं सकती। यहाँ तो कौम ये कहती है हम नबी की हयात को मानते हैं, पर हयात नबी की डेफिनेशन क्या है? वो इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि हुजूर जिंदा तो है मगर आलम बरज़ख में जिंदा है, आलम दुनिया से ताल्लुक नहीं है, आलम दुनिया से वाकफियत नहीं है। मैंने कहा पगले तेरे अब्बा ने लिखा है, हाफिज इब्न क़य्यिम ने लिखा है किताब रूह के अंदर, साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मकाम शहादत पे फायज है, मकाम शहादत से ऊपर है मकाम सहाबियत, मकाम सहाबियत से ऊपर है मकाम सिद्दीकियत, मकाम सिद्दीकियत से ऊपर है मकाम नबूवत, मकाम नबूवत से ऊपर है मकाम रिसालत, मकाम रिसालत से ऊपर है उलुल आज़म रसूलों का मकाम, और जहां उलुल आज़म रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहां से मकाम मुस्तफा की इब्तिदा होती है, जो 6 दर्जे नीचे है। वो आलम बरज़ख में रह करके ये जानता है मेरी जिर्रा उतारी किसने है, रखी कहां है, निशानी क्या। तुम हयातुन नबी को डिस्कस करते हो, तुम हयातुन नबी पे जुबान तान दराज करते हो। ये मेरे नबी के सहाबी की इतनी बेमिसाल हयात है। कहते हैं हम हयातुन नबी को तो मानते हैं पर बरज़ख में जिंदा है, आलम बरज़ख में, आलम दुनिया से ताल्लुक नहीं। मैंने कहा पगले ये किताब रूह के अंदर हाफिज इब्न क़य्यिम ने लिखा, जब इतनी बेमिसाल हयात मेरे नबी के सहाबी की है तो फिर मेरे करीम नबी की शान। तफसीर है कुरान की एक लफ्ज जली की, आयात से साबित है करामात वली की। जब जिंदगी साबित है हुसैन इब्न अली की, हम मौत न मानेंगे मदीने के नबी। ठंडा कहा जी इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। मैंने कहा मैंने पढ़ी है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मैंने कहा मुझे आती है। एक लम्हे के लिए मौत का इजरा हुआ, हमेशा की मौत नहीं, बस कानून खुदाबंदी पूरा। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के गुलामों, सुभान अल्लाह, यह है मेरे करीम नबी की शान और अज़मत। अच्छा यहाँ पे मैं एक एतराज का जवाब देता चलूं। इसी आयत के ज़िमन में एतराज होता है क्या कि जनाब सुनियो, कुरान कहता है ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए नबी की आवाज से, वगरना क्या होगा अन तहबत अमालुकुम, तुम्हारे सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। कहा जी आयत है ना? मैंने कहा जी बिल्कुल है। कहा जी फिर आप सुन्नियों का तो एक अमल भी नहीं रहा। मैंने कहा जी वो कैसे? कहा तुम हुजूर को हाजिर नाजिर मानते हो। मैंने कहा जी बिल्कुल हमारा अकीदा। कहा फिर बात सीधी सी है, या तो हुजूर को हाजिर नाजिर ना मानो, फिर ऊंची नाते पढ़ो, नारे लगाओ, तकरीरें करो, जो मर्जी करो, ठीक है, लेकिन अगर हुजूर को हाजिर नाजिर मानोगे तो फिर ऊंची आवाज निकल गई ना, अमल बर्बाद हो जाएंगे। बात समझ आ रही? मैंने कहा तेरी जहालत का मातम न करूं तो क्या करूं। यहां मशरूत आवाज की बात हो रही है, गैर मशरूत आवाज नहीं। मुतलक आवाज ऊंची होने से अमल बर्बाद नहीं होते। मशरूत आवाज, शर्त क्या है? ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, सौते नबी का पाया जाना शर्त है। मेरे करीम नबी का बोलना शर्त है, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का बोलना हमें सुनाई देना शर्त है, और हुजूर के बोलने में ऊंचा बोल जाना शर्त है। अगर मुतलक आवाज ऊंची होने से अमल बर्बाद होते हैं तो मैं एक बात कहता हूं, जरा दूसरे जन्म में भी इसका जवाब ला दे।
मैं तेरे साथ बिस्तरा उठाने के लिए तैयार हूं। समझ आइए क्या जी क्या से? मैंने कहा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के सामने ऊंची आवाज से अजाने देते थे, कहा देते थे। मैंने कहा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते थे, आज सुनते थे। मैंने कहा आवाज तो ऊंची हो रही है। हजरत बिलाल के अमाल बर्बाद होंगे? नहीं। हजरत हसन हुजूर के सामने ऊंची नात पढ़ रहे हैं, हुजूर सुन के खुश हो रहे हैं, दाद भी दे रहे हैं, आवाज ऊंची हुई है कि नहीं हुई है? अबू मूसा अशरी कुरान पढ़ रहे हैं, हुजूर पास से गुजरे, फरमाया बहुत अच्छा पढ़ता है यार, सुनना नाजिल तो आप पे हुआ। फरमाया नाजिल मुझ पे हुआ, लेकिन दूसरे सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसलिए सुना। और नबी के गुलामों, मेरे नबी सहाबा से डिमांड करते थे मुझे कुरान सुनाओ। सुनियो, आज तुम्हारा दिल क्यों नहीं लगता कुरान सुनने पे? कुरान दिल से सुना करो, ये नबी की सुन्नत है। मैं सुनाओ, पढ़ा चुप करके, फिर पढ़ा, फिर चुप करके, फिर पढ़ा, फिर चुप करके। करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया अबू मूसा अशरी, तुझे अल्लाह ने तरन्नुम जो है ना वो आले दाऊद से अता फरमाया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं तो आले दाऊद से भी ज्यादा मुतरन्निम हूँ, खुशगुलू हूँ। हुजूर ने फरमाया क्या दलील है तुम्हारे पास? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आले दाऊद जब ज़बूर की तिलावत करते थे ना, उड़ते परिंदे रुक जाया करते थे, बहती अबशारें थम जाया करती थी, चलते दरिया और रुक जाया करते थे, चलती हवाएं थम जाया करती थी। और जब मैं कुरान पढ़ता हूं दो जहानों का सरदार रुक जाता है। कोई ऐसी आवाज जो करीम रऊफुर रहीम, कोई ऐसी बोली जो हुजूर की शायान शान ना हो। हुजूर इख्तियार नहीं रखते, हुजूर ये जानते हैं तो वो नहीं जानते, हुजूर को दीवार के पीछे का पता नहीं है, नमाज में ख्याल आ जाए तो गधे और खच्चर से बोले। इस तरह की जब भौंक मारता है ना, तो वो मेरे करीम नबी की तबीयत पे गिराम हो जाती है। वगरना मैं मजे की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी मैं रमजान शरीफ में मदीना शरीफ था, और उससे पिछले साल भी रमजान शरीफ मदीना शरीफ में था। हुजूर किबला मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान, इनकी भी ज़ियारत वहाँ मस्जिद नबी के अंदर हुई। तो पिछली दफ़ा इन्होंने 1.5 घंटे मेरी और डॉक्टर अब्दुल बासित, माशाल्लाह इतना हसीन है कि दुनिया के जनाब सारी बदसूरती उसमें ख़त्म है। उससे 1.5 घंटा मेरी गुफ्तगू हुई, फिर उन्होंने मुझे बंद कर दिया 3 घंटे के लिए अंदर। तो बड़ी बदनसीबी है। तो वहां पे ईद वाले दिन पता है क्या होता है? सुबह फजर तकरीबन 4 घंटे आका करीम के उस हरम शरीफ के अंदर जी लब्बैक या रसूल और सलातो सलाम, हा सुभान अल्लाह। और उधर से मौलवी बड़वा जनाब स्पीकर खोल लेता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। साथ साथ तबलीग भी करता है, तुम्हारी आवाज ऊंची हो रही है। मैंने कहा तुम्हारी हमारी से भी ऊंची हो रही है। समझ कोई नहीं आई है? या अजीब तमाशा है यार, कसम से कहते हैं ओए तुम्हारी आवाज ऊंची हो रही है, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। नबी पाक ने आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, अमल बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा सबसे पहले तो तेरे तो हो गए ना, क्योंकि तेरी आवाज हमसे भी ऊंची है, तेरा स्पीकर खोला हुआ है। बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसी बोली नहीं बोलनी चाहिए जो हाँ। दूसरा ये कि वहां जाके बड़ी बेहतियाती लोग करते हैं, गुम्बद खजरा के सामने बैठे होते हैं, अपनी बातें हाँकते रहते हैं। यार ये खुश नसीबी आका करीम ने अपने कदमों में बैठने की तौफीक दी है। बातें करो तो मुस्तफा से करो यार, अपनी बात क्या करते हो? इस तरह की गुफ्तगू आपस की नहीं करनी चाहिए। मगर ना वो बात याद रखें, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में 2 बद्दू आए, ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया, आपस में गुफ्तगू शुरू कर दी। हजरत उमर ने इशारे से अपने पास बुलवाया, फरमाया कौन हो? कहा हुजूर बद्दू है। फरमाया तुम्हारी बदवीयत की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वगरना तुम्हें सजा देता। क्यों? अतजहरु सौतक इंद हुजूरिन नबी, तुम हुजूर के सामने ऊंचा बोल रहे हो। वहां जाके अपनी बात न करो, वहां जाके मुस्तफा की बात करो। और यार कमाल का जुमला नहीं है, अतजहरु सौतक इंद हुजूरिन नबी, इंद कब्रिन नबी नहीं, हुजूरिन नबी। मिजाज देखिए साहबी का, बीच में कब्र को भी नहीं लाए, इंद हुजूरिन नबी। आए हाय, हयातुन नबी का अकीदा था कि नहीं था? सुभान अल्लाह, कितना अदब सिखाया। फरमाया आवाज ऊंची हुजूर की आवाज से नहीं होनी चाहिए, वगरना अमल बर्बाद।
और कमाल का अदब जिसने अपनी आवाजों को पस्त कर लिया। अगर सूफिया का तर्जमा बयान करूं, मफहूम बयान करूं, तो जिसने अपने आप को हुजूर के कदमों में गिरा दिया, सुभान, उसको क्या मिलेगा? सुभान अल्लाह। अगर आप इजाजत दे तो मैं कुरान पढ़ूं। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि मैं देख रहा हूं, तकरीर मैं कर रहा हूं, आप दाएं बाएं देख रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला है? फिर यार तवज्जो मेरी तरफ, टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने चौथा गियर लगाया हुआ है, टाइम नहीं है, वगरना मैं बीच में कुछ और भी करता, बहुत सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना? पूरी तवज्जो से। टाइम क्या है? 3। मजीद कितना टाइम है मेरे पास? सिर्फ आधा घंटा, पौना घंटा, चलो घंटा मैं पूरा कर लूंगा। तवज्जो है आपकी? अब भाई रोज रोज बलूचिस्तान नहीं आया जाता, बड़ा दूर है यार। और खारान है, खारान इतना पुरखार रास्ता है कसम से। तवज्जो कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। भाई अगले हजरात तो माशाल्लाह बड़ा बोल रहे हैं, पिछले हजरात चुप है। ये ज्यादती है भाई, ये ज्यादती। अगर आप प्यार से सारे सुभान अल्लाह करें ना, खुदा की कसम मजा आ जाए। नहीं ऐसी नहीं, ऐसी सुभान अल्लाह की खारान के सारे शैतान ठप हो जाए। नहीं मैं आयत पढ़ूंगा, जो आयत सुन के दिल से सुभान अल्लाह कहे वो हाथ खड़ा करे जरा। पक्की बात है, सभी कहोगे? इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। फरमाया जिसने अपनी आवाजों को पस्त कर लिया ज़ाते रसूल के सामने, उसे क्या मिलेगा? हाय हाय हाय, तवज्जो करना, जरा गौर करना इस बात पे।
और मैं जिसने अपनी आवाजों को मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के सामने पस्त कर लिया, जिसने अपने आप को हुजूर के कदमों में गिरा दिया, उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। फरमाया यही वो खुशनसीब लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है। भाई तकवा तो नमाज से भी मिलता है, लेकिन यकीनी तकवा नहीं। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। उलमा तो ये फरमाए लअल्ला यकीन का फायदा नहीं देता, शक का फायदा देता है कि पालनहार की इबादत करो शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजा रखो शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। हैं जी, मालिक मौला कोई ऐसा अमल जिससे यकीनी तकवा मिले। फरमाया नमाज पढ़ो तकवा ढूंढो, रोजा रखो तकवा ढूंढो, हज करो तकवा ढूंढो, ज़कात दो तकवा ढूंढो, मगर मुस्तफा का दिल से हया और अदब करो। तुम्हें तकवा ढूंढने की जरूरत नहीं, तकवा तुम्हें खुद ढूंढेगा। फरमाया तकवा उसके लिए, तकवा उसके लिए जो दिल से मेरे नबी का मुअद्दिब। लहुम मग़फ़िरा, मग़फ़िरत भी उसकी जो हुजूर का दिल से अदब करे। अजरुन अज़ीम, अजर अज़ीम के पैमाने भी उसके लिए जो दिल से मेरे नबी का अदब करे। मामला बड़ा अजीब है। सूरत हुजरात की आयत नंबर 2 और 3 जरा मिलाइए, कॉम्बिनेशन देखिए, कितना हसीन जनाबे वाला अकीदा मिलता है। पिछली आयत में क्या फरमाया? अगर आवाज ऊंची हो गई ना, मेरे नबी की आवाज से आवाज ऊंची हो गई तो नमाजें होंगी, रोजे होंगे, हज बैतुल्लाह, बैतुल्लाह के तवाफ, सदकात और खैरात सब कुछ होगा। फरमाया मैं नमाज बाद में देखूंगा, पहले नबी का अदब देखूंगा। तुम्हारे रोजे बैतुल्लाह के तवाफ बाद में देखूंगा, पहले नबी का अदब देखूंगा। सारी जिंदगी तुम नमाजें पढ़ते रहे, तबलीग करते रहे, रोजे रखते रहे, इल्म पढ़ते रहे, मदरसे बनाते रहे, अगर दिल में नबी का हया नहीं, दिल में नबी से दिल में मेरे नबी का अदब नहीं, तो फरमाया तुम्हारी सारी नमाजें भी बर्बाद, रोजे भी बर्बाद, हज बैतुल्लाह बर्बाद, बैतुल्लाह के तवाफ बर्बाद, कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। और आगे क्या फरमाया? अगर दिल से मेरे नबी का हयादार बन जाओ, हुजूर के वफादार बन जाओ, आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाई बन जाओ, आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के मुहाफिज बन जाओ, आगे करीम के ताबेदार बन जाओ, वफाशार बन जाओ, इताअत गुजार बन जाओ, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी का दिल से अदब करने वाले बन जाओ, तो साथ किसी और अमल को बताओ, शर्त बयान नहीं किया कि ये अमल करो तब तकवा मिलेगा, नहीं। फरमाया अगर दिल से मेरे नबी का अदब करते हो ना, तकवा तुम्हारा। लहुम मग़फ़िरा, लहुम मग़फ़िरा के पस मंजर में गुनाहों का जिक्र जरूर है, और मैं गुनाह जितने भी हुए हुजूर के अदब की वजह से सारे माफ। अजरुन अज़ीम, अजर अज़ीम के पैमाने भी भर भर के। शर्त सिर्फ एक है, शर्त एक, हुजूर के मुअद्दिब बन जाओ। और बड़ी खूबसूरत बात की है, सुभान अल्लाह। बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया, पलकों से डरे यार पे दस्तक देना। ये है हमारे बुजुर्गों के अकीदे। हुजूर के दर पे हाजिरी देनी तो किससे? पलकों से, यूं करके नहीं। किताब शिफा शरीफ पढ़ी, काजी अयाज मानकी रहमतुल्लाह लिखते हैं, इंतहाई नागुज़ीर हालात में जब साहबा ने कोई पैगाम देना ही देना है तो फिर क्या दरवाजा खटखटाना? नहीं। कान असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रऊन बाबहु बिल अज़ान, ना
ये है अदब। पलकों से डरे यार पे दस्तक देना, पलकों से पलकों से पलकों से पलकों से डरे यार पे दस्तक देना, पलकों पलकों से डरे यार पे दस्तक देना, पलकों से डरे यार, डरे यार, डरे पलकों से डरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। कल पड़ोसी पूछेंगे पिंडी से आया था, क्या कह के गया था? देखो जी सारी तकरीर तो याद नहीं रही है, एक पैगाम उसने दिया है, इस पे खुद भी पहरा देना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर वालों को भी यही पढ़ाना है, और तुम्हें भी यही कह रहे हैं। पलकों से आहा से कहो जरूर मदरसे बनाओ, जरूर तबलीगें करो, जरूर इल्म पढ़ो, पर एक बात याद रखना, पलकों से डरे यार पे दस्तक देना, ऊंची इसको शेर समझ के नहीं, अकीदा समझ के, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया। अल्लाह मेरा रब तो यहां तक अदब सिखाता है कि आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार गौरबार में खड़े होके जब वो आए थे, बनी तमीम के 70 अफराद बाहर से ऊंची ऊंची आवाजें लगाना शुरू कर दी। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमा रहे थे। कैलूला समझते हैं क्या होता है? ये सुबह नाश्ते के साथ लगा के खाते हैं। ऐसी कौम परेशान बैठी है, उलमा को कभी उलमा के पास आप बैठे तो आपको पता लगे कि क्या चीज होती है। मुझे देखने लग गया कैलूला पता नहीं ब्रेड होता है या पेस्ट्री होती है, पता नहीं क्या होता है। उलमा के पास बैठा करो यार, सीखा करो मसाइल। दोपहर का खाना खा के थोड़ी देर के लिए सो जाना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमा रहे, बाहर से उन्होंने ऊंची आवाज देनी शुरू कर दी। हुजूर आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो खैर वो भाई एक लंबी तफसील है, उनका हम मुफाखरत के लिए हमारा कबीला अच्छा ये है वो है। वो जवाब आए किस तरह आए, उन्होंने कैसे जनाब जबर को उठाया, इधर से हजरत हसन ने क्या जवाब दिया, एक लंबी तफसील है, एक लंबी तफसील है, उस तरह मैं नहीं जाता। लेकिन रब ने फरमाया महबूब ये जो दरवाजे पे खड़े होकर तुझे ऊंची ऊंची आवाजें लगाते हैं ये बेअक्ल है। कौन है? हाय हाय कौन है? बेअक्ल। अजीब मामला है। आप अपने साथी के दरवाजे पे जाएं, हाथ बांध के खड़े हो जाएं, न दरवाजे खटखटाएं, न आवाज लगाएं, न बेल बजाएं, 3 घंटे खड़े खड़े वापस चले जाएं। अगले दिन वही साथी रास्ते में मिल जाए, आप उस पर चढ़ाई कर दें। यार कल 3 घंटे तेरे दरवाजे पे खड़ा रहा, तू बाहर ही नहीं निकला। वो पूछेगा भाई तुमने बेल बजाई थी? नहीं। दरवाजा खटखटाया था? नहीं। आवाज लगाई थी? नहीं। दोस्त कहेगा तेरी अकल मारी गई है, तू आवाज लगाता, मैं बाहर ना आता तब गिला करता। आम दोस्त के दरवाजे पे जाके आवाज न लगाना बेअक्ली, और मुस्तफा करीम के दरवाजे पे आवाज लगाना बेअक्ली। मेरे अल्लाह ये क्यों? फरमाया तुम आम दोस्त के घर जाते हो ना, उसको अंदर नहीं पता कि बाहर कौन खड़ा है, और मुस्तफा के दरवाजे पे ये सोच के जाते हो कि मुस्तफा को अंदर पता नहीं बाहर कौन खड़ा है। मेरे नबी को तो पल पल की खबर है, लम्हे लम्हे की खबर है। अगर आप इजाजत दे तो मैं बुखारी शरीफ पढ़ दूं। भाई बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, सफा 453 है, रावी हजरत उमर है। मैं नौकर साहबा था। मैंने कहा तुम्हें किसने ये गलत फहमी में डाल दिया? ये है नौकर साहबा के। अगर साहबा का नौकर बनता है, आजा सय्यदी व मुर्शिदी अकाई व मौलाई,
इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदुल मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा अपना, फिर तुझे पता चले मकाम। ये जितने तुम अदना हजरत बैठते हो ना, जरा ऊंची कह दो, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। और आला हजरत का नारा लगवाने के लिए आपकी मेहनत करनी पड़ेगी। तवज्जो कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बुखारी शरीफ पहले ये जितने नौजवान बैठे हो, खास तौर पे जो कॉलेजेट हो, कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, क्योंकि अक्सर वहां प्रोफेसर होते हैं और इन्हें बड़ा अजीब मर्ज है जी। जिस तरह दायमी खारिश होती है ना किसी को, इनको बेचारों को मजहबी खारिश है। ये बेचारे चुप रह ही नहीं सकते, बक बक करते ही हैं, क्लास के अंदर होता भी बाहर होता भी। इसलिए खास तौर पे कॉलेज नौजवान सुने, बुखारी शरीफ पहली जिल्द 453, रावी कौन? हजरत उमर। फैसला होने लगा है सहाबा का अकीदा किसका अकीदा है। मैं बतौर चैलेंज हदीस पढ़ने लगा हूं। हजरत उमर रावी है, बुखारी शरीफ में पहली जिल्द है, 453 है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ज़ेबे मिंबर हुए, हजरत उमर क्या फरमाते हैं? अखबारना, करीम रऊफुर रहीम नबी ने हमें खबरें देना शुरू की। कहां से? हम बदाइल खल्क, इब्तिदाए खल्क से बताना शुरू किया। जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी, वहां से मुस्तफा ने बताना शुरू किया। कहां तक बताया? खत्ता दखला अहलुल जन्नते मनाजिलहुम व अहलुन नारे मनाजिलहुम। मेरे करीम नबी बताते बताते कहां पहुंचे? फरमाया आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। मैंने कहा सिर्फ इत्था तक नहीं, जरा अग्गो भी तक। अगले लफ्ज क्या है? मनाजिलहुम। हाय हाय, जिस जन्नती के लिए रब ने जन्नत के अंदर जिस दर्जे का तयन और तकर्रुर किया, उसको भी मेरे नबी ने डिस्कस किया कि मेरा फलां जन्नती जन्नत के फलां मकाम पे ठहराया जाएगा। पता नहीं इल्मे गैब के सींग होते होंगे। कहां से मेरे मुस्तफा ने बताया, कहां तक बता दिया। हर खुदा की कसम मेरे नबी को हर जन्नती की भी खबर है, हर जहन्नमी की खबर है। हर जन्नती की जन्नत के अंदर दर्जे की खबर है, हर जहन्नमी की जहन्नम के दर्जे की खबर है कि जन्नती जन्नत में किस मकाम पे होगा और जहन्नमी जहन्नम में किस मकाम। इसलिए तो हम कहते हैं हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ गए शेमो अल्लाह हुजूर। जिनका कीदा हुजूर जानते हैं वो ये लफ्ज जरूर पढ़े कि हुजूर जानते हैं। कहाँ गए शेमो अल्लाह हुजूर, उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद पर। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद पर। तमाम दहर का नक्शा, बोलो बोलो, तमाम दहर का नक्शा बरोज़ हश्र शफात करेंगे चुल चुल कर। बरोज़ हश्र शफात करेंगे चुल चुल कर। हर एक गुलाम का चेहरा
ऐसे नहीं ग्राउंड में आवाज आनी चाहिए, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर। और इसी शेर में थोड़ी तरमीम, बरोज हश्र शफात करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जा, खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है, खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका हुजूर। सुभान अल्लाह। सामने शाम अल्लाह अकबर। आवाज नहीं लगानी, क्या करें? मैं खड़े रहो, समझ नहीं आई है? खड़े रहो, खड़े रहो। 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे, और मैं चाहे सारी उम्र गुजर जाए, जब तक मेरा नबी अपनी मर्जी से बाहर ना आए। क्या अदब है खुदा की कसम। आय हाय हाय। और हुक्म भी दिया, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और मैं खड़े रहो, एक इशारा करने लगा हूं, समझिएगा। ये जनाब जब जलसा खत्म होता है तो आप सुन्नी खड़े होकर सलाम पढ़ते हो, कहां लिखा है? मैंने कहा खड़े नहीं हो सकते नबी के लिए? नहीं, मैंने कहा दफा हो जाओ। यार कितना बदनसीब इंसान है, उसे कहो बदबख्त। ओ बदबख्त, अपनी बदबख्ती का मातम कर, जरा अपना बुखल देख। तू मुस्तफा के लिए 5 मिनट खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ सकता जालिम, और मेरे नबी की सखावत देख, वो तेरी बख्शिश के लिए सारी सारी रात रब की बारगाह में खड़े रहते। दलील मांगते हुए हया आनी चाहिए। सिखो मुस्तफा करीम का करम दे, वो तेरी बख्शिश के लिए सारी सारी रात खड़े रहे। पाँव में वर्म पड़ जाए, खून फूट पड़े, जालिम तू उस नबी के लिए 5 मिनट खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ सकता? और हम कहे मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। तू इतनी सखावत के जार करे या रसूल अल्लाह, आप पे लाखों सलाम। मेरे नबी हमसे तो कहीं ज्यादा सखी हैं, वो यकीनन फरमाएंगे मेरे गुलाम तुझ पे करोड़ों सलाम। और जिसका एक मर्तबा मेरे नबी ने सलाम का जवाब दे दिया, वो कभी बदबख्त नहीं मर सकता, वो सादतमंद मरेगा, क्योंकि सलामती का सर्टिफिकेट मुस्तफा ने अता फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह, क्या अदब, सुभान अल्लाह। यार कसम से मुझे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 55 याद आ रही है, अगर आप कहें तो सुना दूं। आज जो मैं दर्स कुरान दे रहा हूं, कोई तवज्जो से सुन रहे हैं ना? इस दर्स कुरान को याद रखना है। हाँ, कमाल की बात है कसम से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीना लिहदीस। इन्न ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्य फयस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़। ऐ मेरे नबी के गुलामों, 22वां पारा है, सूरह अहज़ाब है।
आयत नंबर 55 है। अल्लाह अकबर, क्या अजीब मामला है अल्लाह का कुरान। नमाज की बात हो, रोजे की बात हो, ज़कात की बात हो, हज की बात हो, कोई अहकाम की बात, अल्लाह अकबर, अजीब मामला है अल्लाह के कलाम। और बीच में रब ने सिखाया क्या है अल्लाह का कलाम। पर मेरे रब ने अपने कलाम में नबी की घर की दावत का जिक्र फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह और तबलीग के फजाइल बताने वालों, साथ दाल माश के फजाइल बताने वालों। कसम से मैं एक दफा पिनवाल गया जिला चकवाल में, तो वहां ये बेईमान कोने में बैठे थे। वल्लाह बिल्लाह तल्ला मैं बवजू बैठा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने पूछा यार ये इधर किधर? अजी यहाँ सारे इकट्ठे रहते हैं तो ये भी आ जाते। खुदा पे यकीन रखिए, मैं जब पास से गुजरा ना, कहा ये दाल, इसकी बड़ी अजमत है, बड़ी फजीलत है, ये जल्दी गल जाती है, जल्दी हजम हो जाती है। मैंने कहा जालिमो, सारी जिंदगी दाल के फजाइल बयान बन गई, इसीलिए तो फजाइल मुस्तफा। जितना तुमने अपनी जनाबे वाला ये सारी तवानाइयां दाल के फजाइल में लगाई हैं, इतनी हुजूर के नूर अनवार पे लगाते, हुजूर के कमाल इल्मी पे लगाते। हाय 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 हाय, तो शायद तुम्हारी ये सजा खत्म हो जाती। समझ कोई नहीं। अब मैं इतना दूर आया हूँ, हुजूर के पीर सैयद शुजाउल हक शाह साहब के पास कोई बिस्तर साथ लेके नहीं आया, कोई चैनक साथ लेके नहीं आया, कोई चूल्हा साथ लेके। मुझे पता है नबी पाक की बात करनी है, इंशाल्लाह लंगर भी मिलेगा, बिस्तर भी मिलेगा। इधर खारान आया हूं, कोई परवाह नहीं, मैं बिस्तर साथ ले जाऊं। इन जालिमों को पता है ना कि बंदे के पुत्रों वाली एक बात नहीं करनी है, दाल भी साथ, चनक भी साथ, देगड़ा भी साथ, चूल्हा भी साथ, बदबख्ती भी साथ। तो जो है कोई नहीं है। आए हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो कर रहे हैं, सुनो अल्लाह का कुरान। बदनसीबो, अगर मेरे नबी की अजमत बयान करते तो आज तुम कहां पहुंचे होते। ये मेरे नबी के घर की दावत है। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से जब हुजूर ने निकाह किया, करीम रऊफुर रहीम नबी ने वलीमा किया। हर कबीले से दो तीन आए, सारे आके खा के चले गए। 3 आए, बैठ गए, खाना खाया, आपस में बातें करने लग पड़े। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी अगले हुजरे पाक में आए, देखा खाना खा चुके, आपस में बातें कर रहे हैं। करीम रऊफुर रहीम नबी कोई बात नहीं की, खामोशी से उन्हीं कदमों पे वापस पलट गए। दोबारा मेरे नबी आए नहीं, कुरान पहले आ गया। इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस। फरमाया जब मेरे नबी दावत करें, जब तुम्हें दावत दे जाओ, फइज़ा तइमतुम खाओ, फंतशिरू खा चुके तो जाओ, मुंतशिर हो जाओ, आपस में बातें न लग जनाबे वाला न करने लग बैठो। वला मुस्तअनिसीन लिहदीस, आपस में बातें न करो। क्यों? इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्या, तुम्हारी आपस में बातें करने की वजह से मेरे नबी का दिल बोझल होता है। पर तुम मेरे नबी के घर के मेहमान हो, इसलिए हुजूर तुम्हें कुछ नहीं कहते, और मेरे नबी का दिल बोझल हो, मैं रब चुप रह नहीं सकता। यस्तही मिनकुम, मेरे नबी तुम्हारा हया करते हैं। तुम हुजूर के घर के मेहमान हो, मेरे लाडले नबी के घर के मेहमान हो, मेरे महबूब के मेहमान हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहते, मगर खा चुके हो, निकलने वाली करो। फांतशिरू, मुंतशिर हो जाओ, जाओ यहां से उठो, यहां बातें करने की इजाजत नहीं, दरबार रिसालत है। आए हाय हाय हाय, निकलो। क्यों? तुम्हारी इन बातें करने से वजह मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी का दिल बोझल होता है, और चूंकि मेरे नबी के आप मेहमान हो ना, इसलिए आज करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कुछ नहीं कहते। पर वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, हाय हाय हाय। अब ला यस्तही का मैं लुग़वी और मस्दरी तर्जुमा नहीं करता,
और मैं अल्लाह हक कहने से नहीं रहा। हुजूर के घर के मेहमान, कोई गुस्ताखी नहीं की, कोई बेअदबी नहीं की, खुद मेरे नबी के बुलाए हुए, यार कुछ और कहो, खुद मेरे नबी के बुलाए हुए दावत खा चुके, बस आपस में थोड़ी बातें कर ली, मेरे रब को ये भी गवारा नहीं है। इससे बढ़ के मैं ताज़ीम रिसालत क्या बयान करूं? अगर मुझे आप इजाजत दें तो एक आयत और पढ़ दूं। यार बात तो इससे भी आगे निकल गई। अपनी नमाज, अपनी इबादत के अंदर नबी की ताज़ीम, सुभान अल्लाह। नवा पारा सूरह अनफाल आयत नंबर 24। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। फरमाया ईमान वालो इस्तजीबू, कबूल करो, लिल्लाह अल्लाह के लिए, वली रसूल उसके रसूल के लिए। क्या कबूल करें? इज़ा दाअकुम, बुलावे को कबूल करो जब वो तुम्हें बुलाए। जब मेरा नबी बुलाए, हालांकि बुलाने वाला अल्लाह भी, अल्लाह का रसूल भी है। अरबी कानून इस बात का तकाजा करता है कि यहाँ सीगा भी तस्नीये का आना चाहिए, इज़ा दावा होना चाहिए, लेकिन सीगा भी वाहिद का इज़ा दा। क्यों? और मैंने आज तक तो किसी को बुलाया नहीं, मैं भी जब बुलाऊंगा अपने महबूब की जुबान से ही बुलाऊंगा। तो मेरे नबी का बुलाना और मेरा बुलाना एक हुआ। जब मेरा नबी बुलाए फौरन हाजिर हो जाओ, जिस हाल में बुलाए हाजिर हो जाओ। और मेरे नबी के गुलामों, मेरे करीम नबी सारी जिंदगी उम्मत से तकाजा करते गए, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। दाढ़ियां बढ़ाओ मेरे गुलामों, हुक्म देते, सुन के हम टस मस नहीं होते। और वो भी गुलाम है हजरत हंजला, पहली रात है शादी को है जी। अमले अज़दवाज से हम किनार हो चुके। ये असर की अजान है, फिर तो बड़ा टाइम है जनाब। ऐसी साहब ने मुझे डरा दिया, ओ बड़ा टाइम है, ये तो मजीद मेरे पास पौना घंटा है। तो जो है मैंने अपनी मर्जी करनी है साहब। स्टेज है जो हुक्म देंगे, मिंबर में अपनी मर्जी से ही छोड़ूंगा। मैं मिंबर उस वक्त छोड़ता हूं जब मेरा दिल कहे कि बस अब तुमने तकरीर का हक अदा कर दिया। जब तक मेरा दिल नहीं भरता मैं मिंबर नहीं छोड़ता। तो जो है ना, अब इतनी दूर से आए यार, आपको तो कुछ देना है ना। अब बड़ा टाइम है यार, मैं तो वैसे ही डर गया था। शायद साहब ने रात को कोई खिताब तो नहीं करना। अच्छा चलो तो सामने से आप तवज्जो करना, नबी पाक के गुलामों, सुभान अल्लाह, ऊंची सुभान अल्लाह और ऊंची सुभान अल्लाह। मैं शायद को दोबारा पढ़ रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। इस्तजीबू लिल्लाह। इस फकीर को यार रास्ता दे दें, ये बेचारा कब का खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, उठ बैठक लगी हुई है, इसको रास्ता दे दें यार। 100 मामलात होते हैं। तवज्जो है भाई। जब पहली दफा उठा तो मैंने कहा भी नारा लगाता है, शायद इसमें कुछ है धड़ल। तो जो है माशाअल्लाह, इस्तजीबू लिल्लाह, ईमान वालों कबूल करो अल्लाह और उसके रसूल के लिए क्या बुलावे जब वो तुम्हें बुलाए। सुभान अल्लाह, तवज्जो करो। जिस हजरत हंजला पहली रात शादी, अल्लाह अकबर, अमले अज़दवाज से हम किनार हो चुके, गुस्ल वाजिब हो चुका, जुनबी हालत में है। इधर से पैगाम रसूल, आ जाओ मुजाहिदीन इस्लाम। गुस्ल नहीं किया कि कहीं देर ना हो जाए। आए हाय, हुक्म रसूल मानने में कहीं ताखीर ना हो जाए। तुम देर क्यों कर रहे हो यार?
अभी भी नमाज शुरू नहीं करोगे, अभी भी दाढ़ी नहीं रखोगे, कोई कसर रह गई है? मैं खुदा की कसम हैरान और परेशान होता हूं, क्या हो गया गुलामों को? जो नबी पे जान छिड़कने वाले हैं वो मेरे नबी की खातिर हो, चेहरा भी अपना आका करीम जैसा ना कर सके। मजूसी हुजूर की बारगाह में आते हैं, दाढ़ी साफ है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया। तारीखुल खमीस पढ़ी, साहब ने इसकी या रसूलल्लाह चेहरा क्यों फेर? फरमाया इनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं। या रसूलल्लाह मजूसी आग की पुजारी खुदा को मानते नहीं, रखें क्या सवाब है, न रखें क्या गुनाह? फरमाया ना, मेरे रब ने मुझे दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है, मेरे रब ने मुस्तफा को हुक्म दिया दाढ़ी रखने का। दाढ़ी मर्द के चेहरे का जेवर है। अपने ईमान से बताओ, ये तकरीरें एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, ये सीखने सिखाने का प्रोसेस होता है। अगर मजूसियों से मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया तो जो सारी जिंदगी गुलामी है रसूल में, मौत भी कबूल और दाढ़ी भी अभी कबूल नहीं है, वो क़यामत के दिन क्या मुस्तफा को मुंह दिखाएगा? मरने का तो पता ही नहीं है, शायद आज रात जनाजा उठ जाए, क्या ख्याल है? पता है किसी ने लिखवा के रखा है? तो अगर आज रात ही जनाजा उठ गया, कब्र में मुस्तफा आ गए, चेहरे पे दाढ़ी ना हुई, अगर मेरे नबी ने वहां चेहरा फेर लिया, कौन पुरसाने हाल है? कौन हमें बचाए? मेरे नबी के गुलामों, जो करीम रऊफुर रहीम नबी को खुश करने के लिए, आके करीम की पसंद को अपने चेहरे पर सजाने के लिए, फकत इस नियत से कि मेरा नबी मुझसे खुश हो जाए, चेहरे पे दाढ़ी रखे अपने नबी को खुश करने के लिए, जरा वो खड़ा हो जो हुजूर की सुन्नत अपने चेहरे पे सजाए कि मेरा मुस्तफा खुश हो जाए, जरा वो खड़ा हो जाए। नारे तकबीर, खड़े रहो, खड़े रहो। जो रखे, ऐसे नहीं उठना, जो रखे वो उठे। और जिसका कीदा हुजूर हाजिर नाजिर है, जिसका कीदा है मेरे मुस्तफा देख रहे हैं, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी जानों से भी ज्यादा करीब है। आप गुफरान शालवी के सामने खड़े नहीं हुए, आप निगाह मुस्तफा के सामने। तशरीफ रखिए, अल्लाह सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। यार दाढ़ियां रखो, चेहरा बनाओ अपना सुन्नत के मुताबिक, क्या जिंदगी है यार 4 दिन की। नमाजों की पाबंदी करो। हजरत हंजला अल्लाह अकबर, फिर अजर देखिए, रात को गुस्ल नहीं किया, चले गए मार्के में, शहीद हो गए। जब अजसाद सहाबा के इकट्ठे किए गए, हजरत हंजला नहीं है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने अर्ज की गई, या रसूलल्लाह हजरत हंजला नहीं है। मेरे नबी ने चेहरा झुकाया, सर उठाया, मेरे नबी ने फरमाया, हंजला को फरिश्ते आसमानों पे ले जाके गुस्ल दे रहे हैं। यह है झटपट हुजूर के हुक्म पर अमल करने का नतीजा। मेरे मुस्तफा का अदब यह है कि हुजूर बुला लें, जिस हाल में बुला लें, चाहे नमाज की हालत में बुला लें। अल्लाह अकबर। बड़ों से सिद्धा में हदीस मौजूद है। अभी हज़रत सईद बिन मुअल्ला, उबई बिन काब, दोनों हदीसें अलग है, मफहूम एक है, वक्त थोड़ा इसलिए मिला के। हज़रत सईद बिन मुअल्ला, उबई बिन काब, दोनों सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे नबी ने आवाज दी, लेट आए। तो मेरे नबी ने पूछा, लेट क्यों आए हो? या रसूलल्लाह नमाज पढ़ रहे थे। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने ये नहीं फरमाया, अच्छा मुझे पता ना चला तुम नमाज पढ़ रहे थे, चलो अच्छा किया पूरी करके आए हो। नहीं, हुजूर ने ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया, मेरी आवाज सुनी थी? या रसूलल्लाह सुनी। फरमाया, कुरान नहीं पढ़ा? हाय 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 हाय, कुरान नहीं पढ़ा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दअाकुम। तो इस हदीस का हकीकी मफहूम भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद समझा दिया कि नमाज की हालत में भी मैं बुला लूं, नमाज छोड़ दो। अल्लाह, हत्ता कि मेरे मुस्तफा हजरत जनाबे वाला करीम रऊफुर रहीम नबी के गुलामों, मेरे करीम नबी ने तो यहां तक फरमाया कि माँ अगर बुला ले ना, नफली नमाज, नफली इबादत, फर्ज नहीं, नफल पढ़ते हुए माँ बुला ले, तो फरमाया अगर सजदे की हालत में भी हो ना, नमाज तोड़ दो, पहले माँ की बात सुनो। शोबुल ईमान में इमाम बहकी ने इसको दर्ज किया, हजरत इब्न मुनकदर रावी हैं, फरमाया माँ बुला ले, फर्ज में नहीं, नफल में बुला ले, तो नफल तोड़ दो, पहले माँ की बात सुनो, माँ का हुक्म पूरा करके फिर आओ सिरे से दोबारा शुरू करो। और मेरे मुस्तफा करीम की शान ये है, मेरे मुस्तफा चाहे बुला ले फर्ज में, चाहे बुला ले नफल में,
भेज दे बाजार। 3 घंटे के बाद मुड़ के आए, मालिक नमाज कहां से शुरू करनी? फरमाया जहां से छोड़ी थी। क्योंकि मैं होते रसूल फकद अता अल्लाह, टूटी तो है ही नहीं। यही फर्क है। लोग कहते हैं मौलवी वो भी हैं, आप भी हैं, दाढ़ी उन्होंने भी रखी है, आपने भी रखी है, वो तबलीग करते हैं, आप भी करते हैं। इतने दूर से गुफरान शैली भी तबलीग करने आ बैठा है जी, मदरसे उनके भी हैं, आपके भी हैं। फर्क क्या है? फर्क यही है। क्योंकि इस्माइल देलवी ने सिरात मुस्तकीम में लिखा, अभी भी इबारत मौजूद है, कहते हैं नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए, गधे और खच्चर से जनाबे वाला बुरा है। मैंने कहा पगलो, यही तुम में हम में फर्क है। हम कहते हैं वो नमाज ही नहीं जो तसव्वुर रसूल से खाली हो। हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। तो भाई हमने जब नमाज पढ़ेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे तो यकीनन ख्याल तो आएगा। हाथ ऐसे उठाने हैं जैसे मुस्तफा ने उठाए, बांधने ऐसे हैं जैसे मुस्तफा ने बांधे, रुकू ऐसे करना है जैसे मुस्तफा ने किया, सजदा ऐसे करना है जैसे मुस्तफा ने किया। भाई इब्तिदा ता इंतहा, नमाज की कोई एक हालत बता दे जो तसव्वुर रसूल से खाली हो। ये तुम में हम में फर्क है। अल्लाह ताला नबी पाक का अदब अता, सुभान अल्लाह। अगर आप इजाजत दें तो एक हदीस कंजुल अम्माल की सुना दूं। हज़रत असला बिन शुरैक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के वो सहाबी, इनका पता है काम क्या होता था? जिस ऊंटनी पे हुजूर सवार होते थे ना, उस ऊंटनी का कचावा, उसके जनाबे वाला घास वगैरह, उसके देखभाल सारे इनके जिम्मे थे। एक दफा सफर पे गए ना, तो रास्ते में पड़ाव किया, ठंड थी, सो गए। इत्तेफाक की बात कि इन पर गुस्ल वाजिब हो गया इस्लाम की वजह से। अब उधर से हुक्म रसूल भी आ गया, चलो रखते सफर बांधो। अब ये उठे ना तो परेशान हो गए, साथ वाले साथी को जगाया, यार मुझ पे तो गुस्ल वाजिब हो गया, अब जब तक मैं पानी गर्म करूंगा नहाऊंगा तब तक देर हो जाएगी, और इस हालत में मैं उस ऊंटनी को हाथ कैसे लगाऊं जिसमें मुस्तफा बैठते हैं? क्या अदब है, क्या एहतराम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस कचावे को हाथ कैसे लगाऊं जिसमें मुस्तफा करीम बैठे। साथ वाले साथी, अगर तू मेहरबानी कर, उसने कहा ठीक है, मैं तब तक पानी गर्म कर दूं, तू कर ले, ठीक हो गया। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी बैठ गए, हुजूर तशरीफ लाए, जब तक ये भी आ गया। उड़नी चली। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया असला, ये कचावा किसने बांधा है? अब साहबी कहते हैं उस वक्त तो मेरे पांव से जमीन निकल गई। अल्लाह, क्या जवाब था? अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये मामला था। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया इसलिए मैं कहता हूँ आज चेंज नहीं। साहबी का मिजाज देखे, उस हालत में उस कचावे को भी हाथ लगाना गवारा नहीं करते जिसमें मेरे मुस्तफा बैठे। ये है मुस्तफा करीम की हजरत उम्मे हबीबा, हजरत अबू सुफियान की साहबजादी, ये इस्लाम ला चुकी हैं जी। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की ज़ौजियत में आ गई, उम्मुल मोमिनीन का दर्जा पा चुकी। अभी बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, मिलने आया अबू सुफियान, तो जो बिस्तर पे बैठने लगे ना, उम्मे हबीबा बेटी है, नीचे से बिस्तर खींच लिया। बाप कहता है बेटी ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं है, मैं इसके काबिल नहीं। कहा अब्बा तू मेरा बाप जरूर है पर तू मुशरिक है, नजस है, और ये मेरे पाक रसूल का पाक बिस्तर है, और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि यहाँ मैं किसी नजस को बैठने दूं। इसको कहते हैं नबी से वफा। फिर वही जुमला दोहराऊंगा, सुनियो, अपनी दोस्तियों पे गौर करो, अपनी रिश्तेदारियों पे गौर करो। कहीं दोस्तियां उनसे तो नहीं है कि तुम्हारा यार सुलग है बगैर गुजारा नहीं और वो सुन ना सके, तो इस दोस्ती का क़यामत के दिन सवाल जरूर होगा। अल्लाह ताला हमें सच्चे अकीदे अता फरमाए। अल्लाह मेरा यहाँ आना कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान हुजूर किबला हबीब अहमद नक्शबंदी दाऊद बरकातुहुल कुर्सी, अल्लाह इनको बरकत वाली लंबी उम्र अता फरमाए और इनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम दायम रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सलाम पढ़ के जाइएगा। भाई मुझे अभी याद आ रहा है, हजरत मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा इसरार अहमद हबीबी साहब ने मुझसे एक फरमाइश की थी, सबसे औला वो आला हमारा नबी।
इत्तेफाक से वो मुझे भूल गई है, लेकिन उसी तर्ज पे मैं सलाम पढ़ देता हूँ, चलो कुछ न कुछ दिलजोई हो जाएगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, 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 मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारिज़ा, 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 मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रिज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारिज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या रब्बना वरहमना फ़इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह मैं गुनाहगारानी बरे मुबारक के नूरानियों में फ़िलता हाज़रिया कबूल करें। या अल्लाह अल्लामा साहब उम्र हयाती अता बरकत बदे। या अल्लाह हासिदानी शर्रा आयरा महफूज बिदारे। एल सुन्नत हर फ़र्द जान माल इज़्ज़त व आबरू हिफाजत तब करें। या इलाहुल आलमीन हद सुन्नत रशौती फ़ज़ल मेहरबानियाँ हर मुसीबत महफूज बिदारे। या अल्लाह बीमाराना मुच्चा न शिफा दे, उम्मे अखलाक आमद आतामिद मरीज़ या रब आराम शिफा दे। आइनी साहबज़ादा टेलीफोन रोशी आई अब मुशी दिले तकलीफ़ें आराम शिफा दे। दिगा हर दोस्त पर दुआ गुस्ता नाम इस दिलाने मालिक मुच्चा न शिफा दे। या इलाहुल आलमीन पोती महबूब सदका वसीला में महफिल हाज़रिया कबूल करें। अल्लामा साहब हमारा मोहब्बत रसूल पैगाम दाता हमारा गोती नबी या मोहब्बत नसीब करें। या रब्बल आलमीन हमें अदब ताज़ीम मोहब्बत हमारा नसीब कुर्ता हमेशा महफूज बिदारे। शे आखिर ज़मान फितन फसाद महफूज बिदारे। या अल्लाह ज़ियम परेरी अखबार वाला मुस्तक़ुमा बारिश नबी। या अल्लाह तई आडर आवानी अखबार है मोहताज नैन आवानी अखबार रोग भी। या अल्लाह अम्मा शर्ता अर्ज़ कनम पर बरकत है मुबारक के महफिल या किती नबी नामा मनसूब अम्मे सरा उती रहमत दरवाज़ा हम फज कर।